हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रिमूव टू। सेंटेंस से किस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव किया जाए, इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है रिमूव टू बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो रिमूव टू है वो दोनों तरह से आता है। 9 से 12 तक की जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें सीधे सीधे एडवर्ब टू को हटाने के लिए कहा जाता है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जाता है कि रिमूव टू या यूज़ टू। और जो आगे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमें एरर फाइंड करने के लिए कहा जाता है कि सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। तो हम दोनों ही तरीक़ों को समझेंगे इस वीडियो में कि अगर सीधे सीधे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो किस तरह से हमें एडवर्ब टू को हटाना है, और अगर एरर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरह से जानेंगे कि सेंटेंस में कहाँ एरर है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिमूव टू जो सेंटेंस है वो किस तरह से एग्ज़ाम्स में आते हैं। देखिए, दो तरह से सेंटेंस दिए गए होते हैं रिमूव टू करने के लिए। एक जिसमें टू के साथ में इन्फिनिटिव जो टू है वो नहीं दिया हो, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। इसमें केवल एडवर्ब टू का यूज़ किया गया है, इन्फिनिटिव का नहीं। दूसरे तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि एडवर्ब जो टू है वो इन्फिनिटिव के साथ में दिया हो, जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब हम दोनों तरह के सेंटेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले रिमूव टू विदाउट इन्फिनिटिव। सेंटेंस में अगर केवल एडवर्ब टू दिया है विदाउट इन्फिनिटिव तो हम उसको किस तरह से रिमूव करते हैं। देखिए, जब सेंटेंस में एडवर्ब टू का यूज़ एडजेक्टिव से पहले किया जाता है और सेंटेंस में इन्फिनिटिव नहीं दी होती है, तब हम टू को इस तरह से हटाते हैं। टू को हटाकर हम वेरी, ओवर, एक्सट्रीमली या फिर बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ हिज सन। बहुत ही सिंपल मेथड है, टू को हटाकर हमें सिंपल वेरी करना है और सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द क्लास इज़ टू नॉइजी। इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है, ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, वेरी, ओवर, एक्सट्रीमली या फिर बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, ये पूरी तरह से ऑप्शनल होता है। जैसे द क्लास इज़ नॉइजी बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, या फिर इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, द क्लास इज़ एक्सट्रीमली नॉइजी। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अब हम दूसरी तरह के सेंटेंसेस को समझते हैं कि जब सेंटेंस में टू के साथ में इन्फिनिटिव दी हुई हो तब सेंटेंस से टू को किस तरह से हटाते हैं। देखिए, जब सेंटेंस में इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है आफ्टर द एडजेक्टिव के बाद में, तब हम टू को किस तरह से रिमूव करते हैं। एडवर्ब टू को हटाकर हम सो लगाते हैं और टू इन्फिनिटिव को हटाकर दैट, फिर प्रोनाउन और फिर कैन नॉट। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल है ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो टू को हटाकर हमने सो किया और इन्फिनिटिव को हटाकर दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट। अब प्रोनाउन हमें किस तरह से यूज़ करनी है। प्रोनाउन को लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ही, तो हम प्रोनाउन में ही का यूज़ करेंगे। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब अगर यहाँ पर ही नहीं दिया होता, किसी बॉय का नाम दिया होता, तब भी हम ही का ही यूज़ करते। आगे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सीता इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड। अब इसमें कैसे हम एडवर्ब टू को हटाएंगे। सीता इज़ टू को हटाकर हमने सो किया, इंटेलिजेंट इन्फिनिटिव को हटाकर हमने दैट, और प्रोनाउन हमने, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, मीन्स गर्ल का नेम है, तो यहाँ पर हम शी लगाएंगे, दैट शी कैन नॉट बी डिसीव्ड।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग। तो वही मेथड है, आई एम टू को हटाकर सो, आई एम सो टायर्ड दैट, सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा आई आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है, तो दैट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन बाज। देखिए ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए। रोहन वाज टू लेज़ी टू रन, यहाँ पर हमने टू को हटाकर सो किया और इन्फिनेटिव को हटाकर हमने दैट। अब प्रोनाउन रोहन सब्जेक्ट है तो रोहन के अकॉर्डिंग ही आएगा। रोहन वॉज सो लेज़ी दैट ही कुड नॉट रन। अब हमने देखिए यहाँ पर अलग क्या था, कैन की जगह हमने कुड लगाया। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में बना हुआ है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो हमें कैन नॉट नहीं लगाना है, कुड नॉट लगाना है। तो रोहन वॉज सो लेज़ी दैट ही कुड नॉट रन। एक बहुत ही सिंपल तरीका कि अगर सेंटेंस में वॉज दिया है तो कुड लगाना है, वेरी इजी। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें सेंस के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को लगाना होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। इसमें टू को हटाकर हमने सो किया और फॉर मी, ट्री जो है वो इतना हाई है, फॉर मी मेरे लिए, तो यहाँ पर हम प्रोनाउन जो है वो आई लगाएंगे, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व। क्वेश्चन जो है वो इतना डिफ़िकल्ट है फॉर हिम, तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो हिम के अकॉर्डिंग आएगी। द क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट ही कैन नॉट सॉल्व। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से कहा जाए कि अगर सेंटेंस में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस इस तरह से सब्जेक्ट दिया हो तो हम प्रोनाउन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे फॉर मी है तो आई कैन नॉट, फॉर हिम है तो ही कैन नॉट, फॉर अस तो वी कैन नॉट। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें फॉर हिम, फॉर अस, फॉर मी ये सब नहीं दिया होता, तब हम सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग वन कैन नॉट लगाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि कोई भी, एनीवन की कोई भी शुरुआत ना कर सके। तो इट इज़ नेवर, टू को हटाकर हमने सो किया और इन्फिनेटिव को हटाकर वन कैन नॉट। इट इज़ नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द माउंटेन वॉज। यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में है, वॉज दिया हुआ है। द माउंटेन वॉज टू हाई टू क्लाइंब। माउंटेन जो था वो इतना हाई था कि कोई भी, एनीवन, कोई भी चढ़ नहीं सका। तो द माउंटेन वॉज सो हाई दैट वन कुड नॉट क्लाइंब। ये था ट्रांसफॉर्मेशन की किस तरह से सेंटेंस से एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किस तरह से सेंटेंस में एरर फाइंड करने के लिए कहा जाता है। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, किस तरह से एग्ज़ाम्स में आते हैं। 4 पार्ट्स में सेंटेंस दिया होता है और हमें वो पार्ट चूज़ करना होता है, टिक करना होता है जिसमें कि एरर दी होती है। देखिए जैसे हमारा ये सेंटेंस है, राम वाज सो क्लेवर टू बी डिसीव्ड। अब इसमें सेकंड पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब टू नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट वाज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउटसाइड। अब इसमें कौन से पार्ट में एरर है? 3 में। जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया था कि जहाँ वॉज दिया होता है वहाँ हम कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिल्क इज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक। अब इसमें 4th पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ पर इज दिया है तो यहाँ पर कैन नॉट का यूज़ होगा। तो
तो इस तरह से अगर हमें अपने टॉपिक की पूरी नॉलेज होगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हम इजीली एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।